देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी क्रम में राजधानी दिल्ली के कुतुब मीनार पर साउथ जोन एमसीडी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। इस कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली विभाग के तमाम कर्मचारी और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं एसडीएमसी के स्कूल के बच्चों ने भी यहां पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और जिस तरीके से देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दिल्ली में भी लगातार इसी तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहां पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और उन्होंने तिरंगे को फहराया। और उसके बाद यहां पर सभी ने विधिपूर्वक जो है राष्ट्रगान किया। उसके बाद जिस तरीके से, क्योंकि खुद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया कि किस तरीके से एसडीएमसी जो है लगातार काम करती आ रही। एसडीएमसी के काम की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहना करी और बताया कि किस तरीके से साउथ जोन की जो डीसी हैं अंकिता चक्रवर्ती, वो किस तरीके से उनकी जो टीम है किस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे सैनिटाइजिंग को लेकर हो, चाहे अन्य और कार्य जो हो जो एसडीएमसी के द्वारा किए जाते हैं, उसमें जो भूमिका है वो एसडीएमसी के द्वारा बखूबी निभाई जा रही है। और उसी क्रम में यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो तिरंगा है, खुद जो मेहरौली इलाके में देखा जाए, आपको बता दें मेहरौली इलाके में कुतुब मीनार के पास एमसीडी का जो पार्क है उसमें यहाँ पर जो तिरंगा है वो फहराया गया। और यहाँ पर देखिए तिरंगा फहराने के बाद किस तरीके से जो बाकी कार्यक्रम है वो यहाँ पर किए गए। आरसोनी न्यूज के लिए नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। आज हम सब लोग आजादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव दक्षिणी दिल्ली एमसीडी निगम के माध्यम से हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा अंकिता जी हमारे बीच में हैं। उनके प्रयास से, निगम के स्कूलों के बच्चों के प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के हजारों ऐसे वीर सपूतों ने अपने जीवन को कुर्बान किया। हमारे देश में 800 वर्ष तक शासन करते रहे। हमें आज़ादी मिल गई, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, हम अपने मन की इच्छाएं प्रकट कर सकते हैं। हम आज लोगों की छोटे से घर से अपना जीवन यापन अध्यापिका के रूप में पूर्ण करते हुए आने वाली एक अधूरे जीवन जीने का अधिकार दिया। ऐसे लोगों के सम्मान में हर परिवार होंगे तो सीमा के प्रहरियों का और मनोबल बढ़ेगा कि देश की अस्मिता के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार खड़े हुए। उनको एहसास होगा कि भारत के 130 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हुए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प किया था। आज से 25 साल बाद हम देश की जब स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा। उस तरफ हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप ध्यान देंगे, जिस गति से पिछले 60-65 साल में जिस गति से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया, कारण कोई भी रहे होंगे। हम ये दावा नहीं करते कि पहले लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जितना किया जाना चाहिए था शायद वो उतना नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 8 वर्ष में इस देश के अंदर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, चाहे वो आज का जो ये कार्यक्रम था वो किस तरीके से, आज दिल्ली नगर निगम दक्षिणी दिल्ली के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हमारी जो यहाँ की डिप्टी कमिश्नर हैं अंकिता जी, उनके और स्कूल के हमारे डिप्टी डायरेक्टर, उनके प्रयास से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर पर तिरंगा हो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव में कहा है। तिरंगा होने का तात्पर्य केवल उन भारत की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में लाखों हमारे जो वीर जवान खड़े हुए हैं, उनको लगेगा कि पूरा 125 करोड़ का देशवासी हमारे पीछे खड़े हुए हैं। जिन लोगों ने शहादत देकर, बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया, उन लोगों की आत्माएं स्वर्ग से देख रही होंगी तो कह रही होंगी कि जो हम शब्द बोल कर आए थे कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। तो आज देख रहे होंगे कि जिस किश्ती को तूफान से निकाल कर देकर गए थे, भारत के 125 करोड़ लोगों के हाथों में वो भारत सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में वो भारत आज सुरक्षित है और वो भारत आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हम जब आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। इस तरफ हर क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी के साथ में पिछले 8 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम 100 वर्ष जब पूर्ण होंगे, हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं, जो कल का भविष्य ये होंगे, ये भारत को निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखेंगे।
हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? हर घर तिरंगा एक हर व्यक्ति के अंदर देश के प्रति जज्बा। हमारा तो अपना मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का कि कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, तो हम लोगों का मंत्र है। तो उसी मंत्र को मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति के अंदर देश के प्रति जज्बा होगा। देश अगर हमारा सुरक्षित होगा, इस देश को जिन लोगों ने आज़ाद कराया उन्हीं की मेहरबानी है कि आज देश के राष्ट्रपति पद, देश के सर्वोच्च सम्मानित पद के ऊपर हमारे देश की एक आदिवासी घराने की बेटी हमारी महामहिम राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू जी बैठी हुई हैं। ये हम सबका सौभाग्य है, ये इस लोकतंत्र के कारण है और उन देशवासियों की जो इस भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके कारण संभव हो पाया है। हर घर तिरंगा महोत्सव जो हमारे प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में मनाया जा रहा है देश भर में, उसको लॉन्च करने के लिए हमने हमारे एरिया के, हमारे क्षेत्र के सांसद श्री रमेश बिदूरी सर को इनवाइट किया था और सर ने हमें अपने व्यस्त स्केड्यूल में से टाइम दिया। तो हमने यहाँ कुतुब पार्क, जो हमारा एक प्राइम पार्क है हमारे जोन का, उसको हमने काफ़ी अच्छे से सजाया है इस महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे हमने झंडा लहराया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है। सभी को यही मैसेज है कि सब लोग अपने अपने तरीके से इस महोत्सव को मनाएं। यही एक मैसेज है सभी के लिए और अच्छा रिस्पांस रहा है। हम देख रहे हैं पूरे शहर में झंडा लहर रहा है, जगह जगह हर जगह झंडा लहर रहा है। तो बस उसी को मनाने के लिए हमने ये प्रारंभ करने के लिए ये आज रखा था। नगर निगम के कर्मचारियों को किस तरीके से कहेंगे कि किस तरीके से झंडे के स्वाभिमान में वो खड़े रहें लगातार, क्योंकि वो लगातार सड़कों पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, निगम के सभी अधिकारी 24/7 ड्यूटी पे रहते हैं। इस महोत्सव के साथ हमने अपना जो सैनिटेशन ड्राइव है वो तो हमारा चल ही रहा है एलजी साहब के अध्यक्षता में, और हमारे सभी डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स पे भी झंडा लहराया जा रहा है। सभी हमारी जब हर वार्ड की हर बिल्डिंग पर झंडा लहराया जाएगा। हमारे नोडल ऑफिसर्स मार्केट ट्रेडिंग एसोसिएशन RWA के साथ झंडा लहराएंगे और साथ ही झंडे का जो फ्लैग कोड है उसका पूरा उसका जो मैसेज है वो सभी जनता में सबको सिखा भी रहे हैं कि कैसे झंडा लहराना है, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसको संभाल के कैसे रखना है 15 अगस्त के बाद। तो निगम की तरफ से इस पे अखबार में भी आए हैं, काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं, तो हम उसका भी ध्यान रखें।